बैठ जाइए सभी लोग। चलिए बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग सभी को, बैठ जाइए। आज लग रहा है लाइट आगे नहीं है क्या? वहाँ वहाँ क्या है मेरे लिए? तो मतलब आते ही सर आए तो अब बस, मतलब आज एकदम मेंटली आप फिट होंगे, है ना? मेंटली एकदम फिट होंगे आज। सर कुछ भी पढ़ाइए मानेंगे तो नहीं। अरे यार तुम लोग तो एकदम अजीब कर दो, खतरनाक एकदम बन जाते हो। मौका मिलेगा, बिल्कुल मौका दिया जाएगा, चिंता मत करिए आप लोग। ठीक है, मौका दिया जाएगा अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, लाइव कर दीजिए। ओके। चलिए, तो सबसे पहला जो है, हम लोग सबसे पहली बार जो है जो कल हमने पढ़ा है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपके बातों पर विचार किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए सभी लोग। दूसरे के बारे में आप लोगों को बहुत अधिक पता है। सर उसको गाना गाना है, उसको डांस करना है, तुमको क्या करना है ये बताओ। बताओ जरा। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, जितने भी लोग लाइव हैं। और सभी लोग विश कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में बहुत बहुत तरक्की करें आप लोग, है ना? मतलब सबसे इम्पोर्टेंट अगर कहा जाए तो इस युवा पीढ़ी को ही समझाने की जरूरत है। समझ में आया कि नहीं आया? लाइट जला लो उधर, मतलब लग रहा है कि स्त्री टू में जो भूत है वैसा हमें लग रहे हैं। इधर देखो, उधर तो पता ही नहीं चल रहा है कि मैं ही हूं। समझ में आया? बताओ। ये लोग हैप्पी टीचर डे विश कर रहे हैं, भूत डेट हो रहे हैं विश कर रहे हैं, बताइए। अब ठीक है। अरे थैंक यू, तरक्की करें सभी लोग। अरे तुम लोग तो एकदम मानने को ही तैयार नहीं हो आज। पिछले क्लास में हमने जो पढ़ाया था, जो बोर्ड पीडीएफ है उसको लगाइएगा, है ना? अरे बोलेंगे पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं ना। अ- अरे बोलेंगे लेकिन पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है? यार आप लोग तो एकदम मानने को ही नहीं तैयार होते हैं, बताइए। लास्ट क्लास का होगा, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ाया ना उसी के पीडीएफ को लगाइएगा, बोर्ड पीडीएफ। ये लोग तो एकदम भर करके कमेंट कर रहे हैं। हाँ? इधर का लाइट केवल बंद कर दीजिएगा, इधर वाला। उससे क्या दिक्कत है, आवाज नहीं जा रहा है क्या? चलो लिखो चुपचाप। मिला? अरे मेरे फोन पे भेजा हुआ है, आकाश से बात करो। तो पिछले क्लास में क्लाइमेट ऑफ बिहार हम लोग देखे थे, है ना? बिहार की जलवायु। तो एक बार जो आपने पढ़ा है उसको सबसे पहले लिख लिया जाए। ठीक है, जलवायु पढ़ाया और बारिश हो गई। आज लोग को, आज तुम लोगों को केवल थोड़ा बहुत माफी है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी। नहीं तो जो तुम लोग ने सोचा है फिर हम यहाँ से ले जाके बता दे रहे हैं तुम लोगों को। ठीक है, ये हमको समझ में नहीं आता कि तुमको समझाना है कि तुमको, मतलब तुम तो पहले से इतना लग रहा है कि एकदम ट्रैक से भटके हुए हो। बताओ। अरे मेरा पीडीएफ लगाना है भाई।
चलिए तब तक आप लोग लिखिए, है ना। बिहार का जलवायु, बड़ा हल्ला कर लिए आप लोग, अब शुरू कीजिए। अब बिहार का जलवायु, ये लगाते रहेंगे देर तक। अरे मुझे ऑलरेडी फॉरवर्ड किया है, ठीक है, आकाश से बात करो। बोर्ड पीडीएफ है जो हमने लिखा है, और ये तुम टाइप किए हुए लगा रहे हो, बताओ। देखो, बिहार का जलवायु, क्लाइमेट ऑफ बिहार लिखिएगा इसमें। लंबे अरसे तक, लंबे अरसे तक किसी भी भौतिक प्रदेश का, लंबे अरसे तक किसी भी भौतिक प्रदेश का वातावरण के दशा को, वातावरण के दशा को हम जलवायु के रूप में समझते हैं। हम जलवायु के रूप में समझते हैं। लिख लिए, लिखिएगा। क्लाइमेट इज यूज टू एक्सप्रेस, क्लाइमेट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, ठीक तो है, वही फर्स्ट पेज लगाई जो लिखा है। अरे ठीक है, बिल्कुल सही है, रुको तुम लोग, बस इसको ओपन करो। क्लाइमेट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ ए प्लेस, द कंडीशन ऑफ द environment of a place, climate is used to express the condition of the environment of a place। आगे लिखिएगा। कर्क रेखा से, कर्क रेखा से, कर्क रेखा बिहार के दक्षिण में स्थित है, ऐसा आपको लिखना है। कर्क रेखा बिहार के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा बिहार के दक्षिण में स्थित है, जिसका असर बिहार के जलवायु पर, जिसका असर बिहार के जलवायु पर सर्वाधिक पड़ता है। ठीक है, लिखिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज सिचुएटेड इन साउथ ऑफ बिहार। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज सिचुएटेड इन साउथ ऑफ बिहार, साउथ ऑफ बिहार, which affect Bihar climate, which affect Bihar climate। ठीक है, लिखिएगा आगे। बिहार की जलवायु उपोष्ण जलवायु है, ठीक है। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ये तो आपको समझ में आया होगा जो हमने बताया होगा कि उपोष्ण कटिबंधीय क्यों है, क्योंकि आपको समझ में आया 23.5 डिग्री से नॉर्थ में है। 24 से 27 जो है अक्षांशीय विस्तार जो है आपका लैटिट्यूडनल जो रेंज है, इसके कारण जो है। आप लोग लिखिएगा, द बिहार क्लाइमेट इज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, द बिहार क्लाइमेट इज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट
सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ड्यू टू लैटिट्यूडनल रेंज, ड्यू टू लैटिट्यूडनल रेंज। आगे लिखिएगा, बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण, कारक, बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। एक लाइन यहां से छूट गया, कोई बात नहीं। प्रभावित करने वाले कारक, चलिए इसमें लिखिएगा, पहला अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। इंग्लिश वाले लोग लिखिएगा इसमें, फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग बिहार क्लाइमेट, फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग बिहार क्लाइमेट। पहले पॉइंट में लिखिएगा लैटिट्यूडनल रेंज, दूसरे नंबर पर आप लोग लिखिएगा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। आप लोग भी लिखिए सेकंड नंबर पर बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तीसरे नंबर पर लिखिएगा दक्षिण पश्चिम मॉनसून, दक्षिण पश्चिम मॉनसून। आप लोग लिखिएगा साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है। चौथे नंबर पर लिखिएगा हिमालय की स्थिति, ठीक है। आप लोग लिखिएगा लोकेशन ऑफ हिमालय माउंटेन, लोकेशन ऑफ हिमालय माउंटेन। चार कारण लिख लिया आपने, चार आपको है ना। अब नीचे एक लाइन लिखिएगा, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार बिहार के जलवायु को, बिहार के जलवायु को CWG, सी कैपिटल लिखिएगा, बिहार के जलवायु को CWG के श्रेणी में रखा गया है। CWG के श्रेणी में रखा गया है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन, according to the classification of Köppen, Bihar climate is included in CWG, CWG। आप लोग लिखिएगा कोपेन के अनुसार ही, कोपेन के अनुसार ही, कोपेन के अनुसार ही उत्तर बिहार के जलवायु को, उत्तर बिहार के जलवायु को CWG तथा कोपेन के अनुसार ही उत्तर बिहार के जलवायु को CWG तथा दक्षिण बिहार के जलवायु को, दक्षिण बिहार के जलवायु को AW के श्रेणी में रखा गया है। श्रेणी में रखा गया।
आप लोग लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू कोपेन, द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ बिहार, द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ बिहार, द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ बिहार इज CWG, and the climate of South Bihar is AW। लिख लिए? अब लिखिएगा आप लोग आगे। बिहार के जलवायु के आधार पर, बिहार के जलवायु के आधार पर, बिहार के जलवायु के आधार पर बिहार में 3 ऋतुएं पाई जाती है। तीन ऋतुएं पाई जाती है। जलवायु के आधार पर बिहार में 3 ऋतुएं पाई जाती है। आगे लिखिएगा आप लोग। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ बिहार, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ बिहार देयर इज 3 सीजन्स। अब इसमें लिखिएगा सबसे पहला ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु समर सीजन। और इसमें लिखिएगा आप लोग, ब्रैकेट में ऊपर लिख लीजिएगा, मध्य मार्च से मध्य जून तक, मिड मार्च टू मिड जून, मध्य मार्च से मध्य जून तक। एक बच्चा लिख रहा है, हैप्पी टीचर्स डे सर, आपके मार्गदर्शन से मैं स्टैंड अप बहुत अच्छा कर पा रहा हूं। ये तो वाकई, तुम लोग तो दूसरे वाले, तुम लोग तो पीछे ऑडियंस में बहुत अच्छा रह सकते हो। पीछे वाले लोग, जहां ये स्टैंड अप कर रहा है वहां तुम लोगों की बहुत अधिक जरूरत है। अगर वहीं पहुंच जाओ तो मतलब इसका तो मतलब करियर का ग्रोथ एकदम पक्का है। ठीक है। अरे, जो एक परफॉर्मर है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है? ऑडियंस। समझ में आया कि नहीं? अगर कोई सिंगर है और सामने अगर मान लीजिए कि कोई जो है साथ में जो है अगर हल्ला करने वाला ना हो, सपोर्ट करने वाला ना हो, उस सिंगर का कोई मतलब नहीं है कि नहीं? हाँ, देखो ये तुम्हें लोग, अरे यार तुम लोग तो उन लोग से भी ज्यादा खतरनाक है, जो जो मुसल्लमपुर में उन लोग से भी ज्यादा खतरनाक है तुम लोग। कुछ भी बोलो, बस डायरेक्शन जो है अलग हो जाना है ना। चलो लिखो अब आप लोग। अगर हम 2 बात करना चाहें तो आप लोग जो है उसको 2 को 20 कब बना देंगे पता ही नहीं चलेगा। लिखिएगा, सूरज के उत्तरायण होने के कारण, सूरज के उत्तरायण होने के कारण सूरज के उत्तरायण होने के कारण बिहार में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। ठीक है। लिखेगा, बिहार में ग्रीष्म ऋतु, बिहार में ग्रीष्म ऋतु मुख्यतः मार्च के मध्य से मार्च के मध्य से जून तक रहती है। मार्च के मध्य से
समझ गए? चलिए आप लोग लिखिएगा। समर सीजन इन बिहार स्टार्ट फ्रॉम मिड ऑफ द मार्च and ends in mid June. समर सीजन स्टार्ट इन बिहार, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, समर सीजन स्टार्ट इन बिहार ड्यू टू नॉर्थ मूवमेंट ऑफ सन। समर सीजन स्टार्ट इन बिहार ड्यू टू नॉर्थ मूवमेंट ऑफ सन। आगे लिखिएगा आप लोग, ठीक है। दक्षिण बिहार में उत्तर के तुलना में अधिक तापमान होता है। दक्षिण बिहार में उत्तर बिहार के तुलना में अधिक तापमान होता है। द टेम्परेचर ऑफ साउथ बिहार इज यूजुअली हायर देन नॉर्थ बिहार टेम्परेचर। ठीक है, लिखिएगा। गर्मी के दिनों में गर्म हवा जिसकी रफ्तार 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जिसे लू कहा जाता है। लू, जिसे ठीक है, आगे लिखिएगा आप लोग, ठीक है। बिहार में जून के महीने में बंगाल की खाड़ी से चक्रवातीय तूफान उत्पन्न होती है। चक्रवातीय तूफान उत्पन्न होती है, जिसके कारण बिहार में वर्षा भी होता है। इस वर्षा को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। इस वर्षा को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता
है। एक लाइन छूट गया आप लोगों का गर्मी वाले में, नहीं, सर्वाधिक गर्म जो है हो गया, जगह है क्या उसमें? हाँ, ग्रीष्म ऋतु वाले में लिखिएगा उसमें एक लाइन, ठीक है, जिसमें हमने ग्रीष्म ऋतु लिखाया था उसमें लिखिएगा। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा जगह जहां पर हमने लिखवाया होगा आपको कि वहां पे है क्या जगह जहां पे हमने उत्तर और दक्षिण का तुलना किया था, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप यहां पे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। लिखिएगा, बिहार में सर्वाधिक गर्म स्थान या सर्वाधिक गर्म जिला, बिहार में सर्वाधिक गर्म जिला गया को मापा जाता है। हम्म, गया को मापा जाता है। लिखिए, गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में यहां का औसतन तापमान औसतन तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक होता, ठीक है। अब आप लोग लिखिएगा, गया मेजर्ड हॉटेस्ट प्लेस इन बिहार which average temperature measured 45 degree Celsius to 47 डिग्री सेल्सियस। अभी तो तुम लिख काहे नहीं रहे थे, कहाँ ध्यान था बताओ, ठीक है। लिखिए, गया मेजर्ड हॉटेस्ट प्लेस इन बिहार which average temperature 45 degree Celsius to 47 डिग्री सेल्सियस। लिख लिए? आगे लिखिएगा आप लोग, बिहार रिसीव्स हाई रेनफॉल इन मंथ जून, बिहार रिसीव हाई रेनफॉल इन मंथ जून ग्रीष्म में भी जो जून का महीना होता है, ये क्यों हो रहा है, ये जो हम अभी आगे लिखवाएंगे, पूरा लाइन को लिखिए ना आप। गर्मी के दिन में भी वर्षा होता है नॉर्वेस्टर के कारण, जो हिंदी वाले लाइन अभी लिखवाया ना, इसके लिए। बिहार रिसीव हाई रेनफॉल इन मंथ ऑफ जून ड्यू टू साइक्लोनिक स्टॉर्म ऑफ नॉर्वेस्टर। बिहार रिसीव हाई रेनफॉल इन मंथ ऑफ जून due to cyclonic storm और नॉर्वेस्टर। अरे जो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात उत्पन्न होता है उसी को तो नॉर्वेस्टर कहते हैं, ठीक है। दिस रेन इज ऑल्सो नोन एज काल बैसाखी। काल बैसाखी इज ऑल्सो नोन एज काल बैसाखी। आगे लिखिएगा आप लोग, वर्षा ऋतु।
वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, इसमें लिखिएगा मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक। मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक। रेनी सीजन, इसमें लिखिएगा आप लोग मिड जून टू मिड अक्टूबर। लिख लिए? चलिए इसमें लिखिएगा बिहार में मॉनसून का प्रवेश। बिहार में मॉनसून का प्रवेश 12 से 20 जून के मध्य में होता है। 12 से 20 जून के मध्य में होता है। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपसे ये तारीख डेट नहीं पूछेगा, आपको केवल इसमें जो है मंथ जो है वो जनरली आपसे पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है मध्य जून में, कब बोला हमने? 12 से 20 की अगर बात किया जाए तो लगभग ये मिड जून का ही समय है ना। अगले लाइन में लिखिएगा वर्षा ऋतु के, वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में 85% से अधिक वर्षा, 85% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण होता है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण होता है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण होता है। अब इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे, एक तो कि गर्मी के समय में भी बरसात होता है कभी कभी, लेकिन मेन जो होता है वो वर्षा ऋतु में, जब रेनी सीजन है तब। तो इसमें 85% से अधिक जो है वो साउथ वेस्टर्न जो आपका यहां पर मानसून है इसके कारण। बाकी अगर 15% में कहे तो उसमें जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बंगाल की खाड़ी। कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो बंगाल की खाड़ी में जो हमने बताया कि यहां से जो नॉर्वेस्टर आया है वो जनरली गर्मी के दिन में आता है। तो अगर गर्मी के दिन में बरसात हो रहा है तो समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है नॉर्वेस्टर उसके लिए। और नॉर्वेस्टर कहने का मतलब है जो बंगाल की खाड़ी है वहां से जो चक्रवात आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, उसके कारण से बिहार में बरसात हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा हो गया? दक्षिण पश्चिम। 85% से अधिक बरसात, मतलब कि अगर इसका असर नहीं होगा, अगर एक वर्ष भी अगर दक्षिण पश्चिम का, तो समझ लीजिए कि यहां पर बिहार में फसल होना एकदम मुश्किल है। समझ में आया कि नहीं? भले ही ये भी जो यहां से मानसून जा रहा है वो बंगाल की खाड़ी में जा रहा है, लेकिन शुरू कहां से हो रहा है? ये अरब सागर, तभी तो वो दक्षिण पश्चिम मानसून है ना। अगला लाइन लिखिएगा इसमें 12 जून को, 12 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करती है। प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करती है। प्रवेश करती है। लिखिएगा इस मॉनसून की एक शाखा, इस मॉनसून की एक शाखा बंगाल की खाड़ी से होते हुए, बंगाल की खाड़ी से होते हुए बंगाल की खाड़ी से होते हुए हिमालय से जा टकराती है। हिमालय से जा टकराती है तथा वापस बिहार में लौटकर
वापस बिहार में लौटकर यहां वर्षा का कारण बनती है। वर्षा का कारण बनती है। लिखे। अब आप लोग यहां पर इस मैप को बनाइएगा, ठीक है, जिसमें ये प्रॉपर दिखना चाहिए कि इधर आपका जो है दक्षिण पश्चिम मॉनसून 10 से 12 जून यहां दिखना चाहिए, और यहां से एरो से आप यहां दिखा दीजिएगा कि बंगाल की खाड़ी भी हो रहा है, फिर ऊपर भी जा रहा है, और यहां हिमालय से टकरा करके वापस रिटर्न भी हो रहा है। ठीक है, आप लोग इसको तब तक बनाइए जब तक इंग्लिश वाले आप लोग लिखिएगा। आप लोगों ने ये लिखा वर्षा ऋतु, रेनी सीजन मिड जून टू मिड अक्टूबर। आप लोग लिखिए आगे। द रेनी सीजन इन बिहार, द रेनी सीजन इन बिहार comes due to southwest monsoon, southwest monsoon। आगे लिखिएगा द रेन स्टार्ट्स इन बिहार, या लिखिएगा द रेन फॉल स्टार्ट्स इन बिहार द रेन फॉल स्टार्ट्स इन बिहार फ्रॉम जून 12 टू जून 12 टू जून 20। ठीक है, ब्रैकेट में इसके साथ लिख लीजिएगा मिड जून, क्योंकि हमने जो मेनली जो आपको बताया इसमें फोकस किया है कि मिड जून को ही आपको समझना है। ठीक है, लिखे आप लोग। आगे लिखिएगा ऑन 12th ऑफ जून, ऑन 12th ऑफ जून द साउथ वेस्ट मॉनसून, द साउथ वेस्ट मॉनसून starts from Arabian Sea, start from Arabian Sea, अरेबियन सी लिख लिया। आगे लिखेगा इसी में फ्रॉम द वेस्ट बे ऑफ बंगाल, फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हिमालय माउंटेन, इट्स कम्स इन बिहार। आगे लिखिएगा द इफेक्ट ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून, द इफेक्ट ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून लास्ट टिल अक्टूबर, लास्ट टिल मिड अक्टूबर। लास्ट टिल मिड ऑफ अक्टूबर। दैट्स वाई, दैट्स वाई द पीरियड फ्रॉम मिड जून टू अक्टूबर, अभी वही हो तुम लोग। चलो ठीक है, एक बार फिर से
क्या लिखा है लास्ट में? द इफेक्ट ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून लास्ट टिल अक्टूबर, लास्ट टिल अक्टूबर, लास्ट टिल अक्टूबर। इसमें लिखिएगा आप लोग आगे, दैट्स वाई द पीरियड फ्रॉम मिड जून टू, दैट्स वाई द पीरियड फ्रॉम मिड जून टू अक्टूबर इज कॉल्ड रेनी सीजन और मॉनसून पीरियड। लिख लिया आप लोगों ने? अब आप लोग भी इसको नोट डाउन करिएगा, और यहां पर अरेबियन सी और साथ में साउथ वेस्ट यहां पर मॉनसून को भी दिखाना है। ठीक है, यहां बंगाल की खाड़ी, और उसके बाद हिमालय माउंटेन को भी दिखाना है, और साथ साथ में यहां बिहार भी। एरो से आप लोग दिखाइएगा किस प्रकार से यहां अरब सागर से पहले प्रायद्वीपीय भारत, यहां से बंगाल की खाड़ी, और तब फिर हिमालय माउंटेन। आप लोग बना लिए? हिंदी वाले लोग बनाए? दिखाओ, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, दिखाओ। बिहार में रिटर्न भी करवा दो, बिहार में ही मानसून आया है। नीचे की तरफ एरो जरूर, हाँ, हिमालय थोड़ा और ऊपर बनाते हैं। बढ़िया, सब लोगों ने बना लिया, बहुत अच्छा। हाँ, हिमालय, तुमको इतना चिंता का है? तुम अपना ठीक बनाए हो ना? हाँ, अपना दिखाना था इसलिए इसको क्या बता रहा है? फर्स्ट टाइम बनाया है। स्कूल में थे कि नहीं थे? स्कूल में बस कॉपी किए थे, नहीं बनाया ही नहीं होगा, कॉपी क्या किया कर दो। पहली बार, पहली बार कह रहा है बना रहा है। और पता है, एक दूसरे के बाद दूसरे को ही ज्यादा पता है। उसको पता है कि ठीक नहीं बनाया है, उसको पता है ये कभी नहीं बनाया है। बताओ, इतना जानकारी दूसरे के विषय में तुम लोग जो रखते हो। अरे ये सब तुम लोग लड़कियों वाला आदत है तुम लोग के अंदर, बताया कि नहीं? बताओ, लड़की लोग सुधर गई है, लड़की लोग अब ये सब नहीं करती है लगता है। अब ये सब काम जो है लड़का लोग पकड़ लिया है, दूसरे के बारे में बताना। ये लोग चुपचाप शांत से बैठे हुए रहती है केवल। हाँ, बताओ तुम लोग। और लड़की का महिलाओं वाला काम तुम लोग का ज्यादा है, लड़की वाला तो कम है। दूसरे के बारे में इतना जानकारी। आगे लिखो, आगे लिखो। बिहार में बिहार में सर्वाधिक वर्षा, बिहार में सर्वाधिक वर्षा उत्तरी पूर्वी हिस्से में होता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा उत्तरी पूर्वी हिस्से में होता है। लिखिएगा, वर्षा ऋतु में यहां का औसतन, वर्षा ऋतु में यहां का औसतन, वर्षा ऋतु में यहां का औसतन वर्षा 180 सेंटीमीटर तक, 180 सेंटीमीटर तक मापा जाता है।
ठीक है, अगले लाइन में लिखिएगा, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला उत्तर पूर्व में स्थित किशनगंज है। उत्तर पूर्व में स्थित किशनगंज है। लिख लिए, आगे लिखिएगा, उत्तर से दक्षिण आने पर, ऐसा लिखिए, बिहार में उत्तर से दक्षिण आने पर, बिहार में उत्तर से दक्षिण आने पर मॉनसून कमजोर होने लगता है। उत्तर से दक्षिण आने पर मॉनसून कमजोर होने लगता है। अगला लाइन लिखिएगा, तथा इसी प्रकार पूरब से पश्चिम जाने पर भी, पूरब से पश्चिम जाने पर भी मॉनसून की स्थिति कमजोर हो जाती है। पूरब से पश्चिम जाने पर भी मॉनसून की स्थिति कमजोर हो जाती है। इस लाइन को आप लोग समझ पाए? ये शुरू हो रहा है किशनगंज, यानी कि ये उत्तर पूरब से। कहां शुरू हो रहा है? उत्तर पूरब से। तो जो हम एरो आपको दिखा रहे हैं, अगर इस तरफ चलेंगे तो मॉनसून कमजोर हो रहा है। तो अगर इधर से कहा जाए पश्चिम की ओर भी, तो पश्चिम में भी अगर बढ़ेंगे तभी ये जो है आपका वर्षा कम होने लगेगा। और उसी प्रकार से अगर दक्षिण में भी जाएंगे तो वर्षा कम होने लगेगा। तो इसके बाद एक लाइन लिखिएगा, इस प्रकार बिहार में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र, इस प्रकार बिहार में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र बिहार में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी है। दक्षिण पश्चिमी है। सबसे कम वर्षा का क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी है। आगे लिखिएगा, बिहार में सबसे कम वर्षा वाले जिले, बिहार में सबसे कम वर्षा वाले जिले कम वर्षा वाले जिले, इसमें लिखिएगा अरवल, कॉमा दे के लिखिएगा औरंगाबाद, औरंगाबाद। लिख लिए? नीचे वाली लाइन में लिखिए कि बिहार का दक्षिण पश्चिम में, बिहार के दक्षिण पश्चिम में, बिहार के दक्षिण पश्चिम में औसतन वर्षा, औसतन वर्षा 100 से 110 सेंटीमीटर तक, 100 से 110 सेंटीमीटर तक होता है, जो कि बिहार में सबसे कम है, जो कि बिहार में सबसे कम है। अगला लाइन लिखिए, पूरे बिहार का औसतन वर्षा
पूरे बिहार का औसतन वर्षा 120 सेंटीमीटर मापा जाता है। 120 सेंटीमीटर मापा जाता है। चलिए आप लोग लिखिएगा, इंग्लिश वाले। द एवरेज रेनफॉल इन बिहार, द एवरेज रेनफॉल इन बिहार is about 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। आगे लिखिएगा, द मैक्सिमम रेनफॉल एरिया इन बिहार इज, द मैक्सिमम रेनफॉल इन बिहार area is north east part of Bihar, north east part of Bihar। नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ बिहार। आगे लिखिएगा, the average rainfall in this area is about 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे लिखिएगा, किशनगंज रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल, अगले लाइन में लिखिएगा, किशनगंज रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल। क्या हुआ जी, पानी आ गया? अभी लिख तो लो पहले से, क्या क्या कह रहा है, किससे? अभी लिखो पहले, ध्यान पढ़ने पर है नहीं। लिखिएगा, किशनगंज रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन बिहार एंड औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट receive the least rainfall in Bihar। ठीक है, औरंगाबाद रिसीव द लिस्ट रेनफॉल इन बिहार। अगला लाइन में लिखिएगा आप लोग, द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ बिहार, द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ बिहार receive very less rainfall, receive very less rainfall। The average measurement is, the average measurement is nearby 100 to 110 सेंटीमीटर। 100 to 110 सेंटीमीटर। लिख लिया आप लोग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने इस मैप को बनाया था ना, सभी ने दिखाया होगा यहां पर। चलिए
ये क्वेश्चन लगता है हमने पूछा था। ये एक बचा हुआ है इंग्लिश वाले के लिए, ठीक है, इसको नोट डाउन करना है। लिखिएगा आप लोग, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, द मॉनसून डिक्रीज। नेक्स्ट में आप लोग इसमें फिर डैश लेकर के लिखिएगा आगे, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ, फिर डैश लेकर के लिख लीजिएगा मॉनसून का डिक्रीज होने, मॉनसून डिक्रीज। आगे लिखिए आप लोग शीत ऋतु, शीत ऋतु, विंटर सीजन, मिड अक्टूबर टू मिड मार्च, मिड अक्टूबर टू मिड मार्च। मिड अक्टूबर टू मिड मार्च लिखिएगा, है ना। मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक, इसमें लिखिएगा सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण, सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण, सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण बिहार में शीत ऋतु का आगमन होता है। सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण बिहार में शीत ऋतु का आगमन होता है। लिखेगा दक्षिण बिहार, दक्षिण बिहार कर्क रेखा से नजदीक है, कर्क रेखा से नजदीक है। कर्क रेखा से नजदीक है, इसीलिए इसीलिए उत्तर बिहार के तुलना में, उत्तर बिहार के तुलना में दक्षिण बिहार में, उत्तर बिहार के तुलना में दक्षिण बिहार में सर्दी कम पड़ती है। उत्तर बिहार के तुलना में दक्षिण बिहार में सर्दी कम पड़ती है। ये लाइन समझ रहे हैं आप लोग? उत्तर बिहार मतलब कि कर्क रेखा से दूर, तो सर्दी अधिक पड़ेगा, और दक्षिण में सर्दी। हाँ, तो अगला लाइन लिखिएगा इसमें, बिहार का सर्वाधिक बिहार का सर्वाधिक सर्दी वाला जिला, बिहार का सर्वाधिक सर्दी वाला जिला गया है। सबसे अधिक ठंडा भी गया और सबसे अधिक गर्म भी गया। सबसे अधिक सर्दी वाला जिला गया है। इसी में कुछ पॉइंट को ऐड करना है, ठीक है। लिखिएगा अगले लाइन में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के कारण, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के कारण यहां की तापमान में कमी आ जाती है।
तापमान में कमी आ जाती है। लिखिएगा शीत ऋतु में यहां का औसतन तापमान, शीत ऋतु में यहां का औसतन तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक मापा जाता है। 7 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस मापा जाता है। लिख लिए? चलिए आगे लिखिएगा। ठंडे के दिनों में, ठंडे के दिनों में यहां पर तेज ठंडी हवाएं चलती है। यहां पर ओले के साथ, ऐसा लिखना है, यहां पर ओले के साथ, यहां पर ओले के साथ तेज ठंडी हवाएं चलती है, जिसे शीतलहरी कहा जाता है, जिसे शीतलहरी कहा जाता है। चलिए लिख लिए? आप लोग लिखिएगा। आप लोग लिखिएगा द अराइवल ऑफ विंटर सीजन इन बिहार, द अराइवल ऑफ विंटर सीजन इन बिहार is mid-October to mid-March. Mid-March. लिखिएगा आगे आप लोग। इन द विंटर सीजन the temperature of the area of the temperature of the area of Gaya it's 7 degrees Celsius to 10 degrees Celsius. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा गया इज ऑलवेज measured as coldest place in Bihar. ठीक है, आगे लिखिएगा। The average temperature in Bihar, in winter season
इज अबाउट 16 डिग्री सेल्सियस। हिंदी वाले भी इसको नोट डाउन कर लेंगे, है ना। शीत ऋतु में, शीत ऋतु में बिहार का औसतन तापमान, बिहार का औसतन तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री सेल्सियस? 16 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे लिखिएगा आप लोग। ठीक है। द साउथ पार्ट ऑफ बिहार, द साउथ पार्ट ऑफ बिहार always measure, always measures highest temperature than North Bihar area. अगला लिखिएगा, इन द विंटर सीजन, इन द विंटर सीजन द हिल एरिया ऑफ साउथ बिहार, द हिल एरिया ऑफ साउथ बिहार इफेक्ट, द हिल एरिया ऑफ साउथ बिहार affect South district temperatures. लिख लिया आप लोग? तो जनरली आपको इतना ही जानना था। इसमें 2-3 सवाल जो पूछेगा, अगर मैक्सिमम चांसेस है कि आपसे वर्षा ऋतु में पूछेगा। जो अभी तक ट्रेंड रहा है बीपीएससी का, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वर्षा ऋतु से ही जो आपका है रेनी जो है सीजन जो है यहीं से पूछता है। जिसमें कि अगर पूछ दिया जाए कि बिहार में जो औसतन वर्षा है वो कितना होता है, 120 सेंटीमीटर। कितना एवरेज रेनफॉल अगर बिहार में कहा जाए तो कितना है, 120 सेंटीमीटर। याद रहेगा, मैक्सिमम यानी कि ज्यादातर जो वर्षा बिहार में होता है वो किस हिस्से में होता है। अगर ज्योग्राफिकल अगर इसमें पूछे कि कौन से हिस्से में, तो आपको नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलेगा आपको, इस हिस्से में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। और सबसे कम रेनफॉल अगर कहेगा तो, है ना, सबसे कम रेनफॉल अगर कहेगा तो साउथ वेस्ट के हिस्से में, सबसे अधिक नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में। और अगर जिला के हिसाब से पूछा जाएगा कि सबसे अधिक रेनफॉल तो कहां, किशनगंज। और सबसे कम पूछे तो, वैसे कम पूछने वाला चांस कम ही है। अगर पूछेगा भी तो भौगोलिक क्षेत्र ही पूछेगा। लेकिन अगर पूछा तो 2 जिला हमने बताया है, औरंगाबाद और अरवल। दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा। बात समझ में आया? दोनों में से एक ही ऑप्शन में रहेगा। या फिर अगर ऐसे ऑप्शन में दिया हुआ है तो पूरा दक्षिण पश्चिम के हिस्से से एक जिला निकाल लेगा। हो सकता है अरवल निकाल ले, हो सकता है औरंगाबाद निकाल ले, हो सकता है जहानाबाद को भी कंसिडर कर ले। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस बात को समझिएगा कि यहां पर अगर यहां से कोई एक जिला अगर निकाल करके दिया है और बाकी जो है इधर के जिले हैं, तो यही सबसे कम वर्षा होगा। क्योंकि ऐसा प्रश्न तो पूछ सकता है ना कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे कम वर्षा मापा जाता है। अब इसमें तो 4 जिलों का नाम दे देगा आपको। जरूरी नहीं है ना कि हमेशा से जो है औरंगाबाद को उसमें रखे। जो ये प्रश्न हमने आपको बनाया था, ये समझ लीजिए कि सबसे मैक्सिमम लेवल का था। इतना ऑप्शन तो देगा ही नहीं, वो केवल और केवल देगा अगर बोल दिया कि निम्नलिखित में से सबसे कम वर्षा कौन से जिले में होता है। क्या बोला हमने? सबसे कम वर्षा कौन से जिले में मापा जाएगा।
तो इसमें याद रखिएगा कि अगर ऐसा ऑप्शन में है और अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको यहां भी समझ में आ रहा होगा कि जब तक ऑप्शन देखेंगे नहीं उत्तर होगा नहीं, है ना। जैसे मान लीजिए कि मधुबनी लिखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए सीतामढ़ी लिखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि यहां पूर्णिया आ गया और एक दे दिया यहां से उठाकर नवादा, क्या हो जाएगा? आप समझ पा रहे होंगे कि इसका लोकेशन जो है वो अगर देखा जाए तो साउथ वेस्ट की तरफ है। तो इसमें तो ना तो मेंशन है आपका औरंगाबाद और ना तो मेंशन है यहां पर अरवल। बात समझ में आ रहा है? ना तो औरंगाबाद है ना तो, लेकिन उत्तर ये हो रहा है क्योंकि बाकी के जिले इस तरफ के। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर वर्षा को फिर कहें तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहां जो है लगभग 180 सेंटीमीटर वर्षा हो रहा है। इस तरफ अगर देख ले तो 120 सेंटीमीटर है, यहां अगर देखे तो 120 से लेकर के 140 सेंटीमीटर तक है। बात को समझिएगा। चलो मैं इसमें बता ही देता हूं प्रॉपर, ठीक है। 120 से 100, यहां पर आपको रखना है 150 से 180 सेंटीमीटर। यहां जो आपका है 120 से 140, यहां पर भी थोड़ा और कम, ठीक है। 110 से लेकर के 120 तक के, और यहां आपको 100 से लेकर के 110 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? ये कृषि जलवायु क्षेत्र का जोन बना हुआ है, समझ में आया? यहां जोन 1 है, ये जोन 2 है, ये जोन 3 का ए है और ये जोन 3 का बी है। समझ में आया? तो आप लोग थोड़ा और भी कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा। बिहार में कृषि आधारित, लिखिए आप लोग, बिहार में कृषि आधारित जलवायु क्षेत्र, बिहार में कृषि आधारित जलवायु क्षेत्र, कृषि आधारित जलवायु क्षेत्र, है ना। नीचे में डैश देकर के लिखिएगा पहला लाइन, कृषि आधारित जलवायु क्षेत्र। तो इसमें आप लोग लिखिएगा, ठीक है, कृषि आधारित जलवायु क्षेत्र। तो इसमें आपको क्या लिखना है आप लोगों को कि पहले तो इस मैप को बनाइए सबसे पहले, ठीक है। बना लिए क्या इतना तेजी से? तो एक लाइन लिखिएगा इसमें कि बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, लिखिएगा आप लोग अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर देयर इज 4 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट जोन। कृषि के आधार पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर देयर इज 4 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट जोन। क्लाइमेट जोन।
लिख लिया आप लोग? अब इस मैप को बनाना है आपको, और इसके साथ में सीक्वेंस में इसको लिखिएगा। जोन 1, जोन 2, जोन 3A, जोन 3B। जोन 1 ये आपके उत्तर पश्चिम के हिस्से, जिसमें कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सारण, ये सब इंक्लूड है। कुल 13 जिले इसमें शामिल है, इस जोन में सबसे अधिक जो है। लिखे आप लोग? जोन 1 जहां पर आपने उत्तर पश्चिम लिखा है वहां पर डैश देकर के लिख लीजिएगा। कुल 13 जिले शामिल है, कुल 13 जिले शामिल है। सबसे ज्यादा जो है वो जोन में ही, जोन 1 में ही है। इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सर्वाधिक जिले, है ना। कुल 13 सर्वाधिक जिले। क्या मैप में? मैप नहीं दिख रहा? हाँ, वहां जोन 3A 3B उसका नाम है। देखो टोटल जोन तो वैसे 4 हुआ, कितने हुए? लेकिन तीसरे वाले के और चौथे वाले के नामांकन में ऐसा है कि ये जोन 3A और जोन 3B, जैसे आप लोग का बैच होगा, कई बार ऐसा होता है 70A 70B। ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए कि पहले 3 जोन में अगर बांटा गया होगा, तो 3 जोन में जब बांटा गया तो जब चौथा बन रहा है तो उसके लिए नामांकन जो किया गया है वो जोन 3 का A का सेक्शन और जोन 3 का B का सेक्शन। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इधर और इधर तो विविधता देखने को मिल रहा था। पहले इन दोनों जोन को एक साथ रखा गया था, बाद में इसको 3A और 3B कर दिया गया। तो टोटल नंबर्स ऑफ जोन अगर कहेगा तब तो 4 हो गया। कितना हो गया? लेकिन अगर नाम इसमें कहा जाएगा तो जोन 1, जोन 2, जोन 3A और जोन 3। अब इसमें आपको जो आपको हमने मैप याद करवाया है अभी तक, जहां सबसे ज्यादा जो अगर कहा जाए तो जरूरत इसमें पड़ेगा आपको। अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ दिया है ना, ऐसा प्रश्न पूछ दिया कि जो कैमूर का हिस्सा है वो कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र में आएगा, कौन से जोन में, किस में आएगा? जोन 3 का भी। इसके लिए हमने अलग से तो लाइन नहीं लिखवाया। अब समझ में आ रहा है? तो दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ में लगेगा। एक तो इस जोन को भी याद रखना है और दूसरा कि जो हमने जिले याद करवाए हैं। और ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो यह पूछा गया है कि जोन 1 में कितने जिले हैं टोटल? सर्वाधिक है, इसीलिए आपको याद रखने की जरूरत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर इस जोन को बनाया क्यों गया? तो कृषि के आधार पर जो बिहार में जो खेती होता था, एग्रीकल्चर होता था, उसके अकॉर्डिंग देखा गया कि चारों ही हिस्से में, मतलब उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ये चारों जगह पर जो कृषि हो रहा है थोड़ा थोड़ा भिन्नता है, मतलब अलग अलग तरीके से हो रहा है। और इसका सबसे मेन रीजन क्या है कि बरसात का कम होना और ज्यादा होना। बात समझ में आया? बरसात का कम होना और उसी के आधार पर वहां पर फसल भी हो रहा है। तो जनरली आप देखिएगा जब हम जोन 1 की बात करें तो यहां पर रेनफॉल हमने कितना बताया? 120 से 140 सेंटीमीटर। जोन 2 में कितना बताया? 150 से 100। जोन 3 में 110 से 100 और 3B में, सब में अलग अलग है कि नहीं है? तो इसके आधार पर फसल भी यहां पर होगा। जैसे
जोन 1 में और जोन 2 में बरसात अधिक हो रहा है, तो यहां धान की खेती बहुत बेहतरीन होगी। हालांकि जितना अच्छा होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है बाढ़ का आना। किसका आना? अरे धान के लिए पानी का होना ये तो ठीक है, लेकिन केवल पानी का होना ये भी ठीक नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो है बाढ़ पीड़ित इलाके, ये जो है यहां पर अधिक पानी के होने के कारण जो है यहां का धान थोड़ा नष्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी धान की खेती, गन्ना की खेती, इस तरफ चाय, मखाना, जूट, ये सब की खेती जो है वो अधिक होती है। जोन 2 में जो है आपको विशेष रूप से याद रखना है कि जोन 2 के सामने ही आप यहां पर डैश देकर के लिख लीजिएगा चाय की खेती। ठीक है, चाय के साथ लिखिएगा जूट, मखाना, जो स्पेशल है उसको तो लिखना ही है, और उसके साथ धान और गेहूं तो हर जगह पर रहेगा। धान और गेहूं तो हर जगह पे रहेगा। ये सभी जोन में रहेंगे धान और गेहूं, मतलब जोन 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे। ठीक है, हर जगह पर आपको धान गेहूं मिलेगा। लेकिन इसमें स्पेसिफिक है, जोन 1 में थोड़ा सा एक बात को मेंशन कर लीजिएगा कि जहां पे ये 13 लिखा है, यहां पर गन्ना की खेती बहुत अच्छा होता है। गन्ने की खेती यहां पर बहुत अच्छा होता है जोन 1 में, जिसमें कि आपने चंपारण का हिस्सा जो देखा है, सारण, चंपारण, सिवान, इन हिस्सों में गन्ना की खेती अधिक है। तो ये बात समझ में आ रहा है कि अलग अलग जगह पर तो चूंकि बरसात जो है कम होना, ज्यादा होना है, और इसी कारण से कृषि जलवायु क्षेत्र को बांट दिया गया है टोटल 4 भाग में। कितने भाग में? जोन 1 जो है उत्तर पश्चिम का हिस्सा है, मतलब याद रखना है कि यहां पर जो चंपारण का हिस्सा है जोन 1 में है, एक याद रखो, और इधर जो है आप इसको रोटेट करो, जोन 1, जोन 2, 3A, 3B। अब इसमें से जिला निकाल करके देगा तो पहचान लोगे। पूछे प्रश्न हम, बताओ सीतामढ़ी कौन से जोन में आएगा? चलिए बताइएगा आप, इसमें से कटिहार कौन से जोन में आएगा? जोन 3 का ए में आएगा। अगर प्रश्न में केवल जोन 3 भी रहेगा तो आप 3A को ही मानिएगा। बात समझ में आया? अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गए कि जोन 3 में प्रश्न ऐसा आया हुआ है, मुझे क्लास के एंड में दिखाना, ठीक है? उसके बाद अगर पूछ ले आपसे, मान लीजिए कि रोहतास कौन से जोन में आएगा? गोपालगंज जोन 1 में आएगा, ऑब्वियस सी बात है 1 में आएगा। सबसे अधिक किस जोन में जिले हैं? जोन, याद रहेगा। तो अगर आसान प्रश्न पूछेगा तो केवल यह पूछेगा कितने जोन हैं। अगर आसान प्रश्न पूछ देगा तो बोला कृषि जलवायु क्षेत्र के कुल कितने जोन हैं, सर्वाधिक जिले किस जोन में है, सर्वाधिक वर्षा किस जोन में होता है, सर्वाधिक कम वर्षा किस जोन में होता है, 3 का। तो एक बार में बस दिमाग में सेट रखिएगा कि ऐसे रोटेट कर रहा है, बाकी अपने आप सब जो है इसमें आंसर होते चला जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। समझ में आया? आगे का जो कार्यक्रम है इसलिए जो है सर को पहले बुलाना पड़ेगा। एंड कर दीजिएगा इसको।